सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पर योगा विद पूजा शा में। तो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी समस्या का समाधान जिसे हमें अगर समय रहते ही ठीक नहीं किया तो ये हमारे लिए आगे चल के चिंता का विषय भी बन सकता है। मैं बात कर रही हूँ उन व्यक्तियों की जिन्हें ज्यादातर शिकायत रहती है पेट अपसेट रहने की, या उन्हें लगता है कि उनका पेट कुछ ठीक नहीं रह रहा, जो गैस के शिकार हैं, जिन्हें लगता है जिन्हें कब्ज हो चला है। तो ध्यान रहिए, ये वीडियो केवल आपके लिए। पर आगे बढ़ने के पहले मैं आपको एक बात बता दूं, यदि आप हृदय के रोगी हैं या आपको हाई बीपी की समस्या है, आपके घुटने को डॉक्टर ने मोड़ने को मना किया हुआ है, आपके घुटनों में कोई तकलीफ है या आपके निचले कमर के हिस्से में स्लिप डिस्क हो रखा है, तो आप इन आसनों का अभ्यास अपने डॉक्टर से सलाह लेने पर ही करेंगे। शुरू करते हैं कुछ आसन जिन्हें मैं रामबाण आसन मानती हूँ कब्ज के लिए। पर एक बात है, आप अपने जीवन में इसे इस तरह से आपको उतारना होगा कि नियमित रूप से इसका अभ्यास करें। ऐसा नहीं मैंने बता दिया तो आपने 4 दिन किया फिर नहीं, फिर छोड़ दिया और आपको लगे कि इसमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। आपको जितने आसन मैं बताऊंगी उन्हें आपको पूरे अनुशासन के साथ नियमित रूप से हर रोज करेंगे तो मेरा ये वादा है आपसे कि आपको गैस की समस्या में जरूर राहत मिलेगी। शुरू करते हैं पहले आसन से, जिसका नाम है मलासन। तो इसे करने के लिए इस तरह से हम बैठ जाएंगे, दोनों पैरों को बाहर की ओर करेंगे, अंगूठे बाहर की ओर, हाथों को नमस्कार मुद्रा में लेंगे और कोहनियों से घुटनों को बाहर की ओर पुश करेंगे। हमें याद रखना है कि इस तरह से नहीं बैठना। मैंने क्या किया हुआ है, कोहनियों को घुटनों को दूर कर रखा है एक दूसरे से, हाथों को नमस्कार मुद्रा में रखेंगे, गर्दन तनी हुई, रीढ़ की हड्डी सीधी। और इस तरह से हम शुरुआत में शायद आपको दिक्कत हो सकती है इस तरह से बैठने में, जिनके यहाँ बहुत ज्यादा फैट हो वो इस तरह से शायद ना बैठ पाए। तो आप क्या करेंगे, मैं फिलहाल ब्लॉक्स का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप तकिए, अगर आपके पास ब्लॉक्स ना हो तो आप अपनी एड़ियों को इस तरह से उठाकर तकियों का इस्तेमाल करते हुए भी इसे आसानी से इसका अभ्यास कर सकते हैं। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखेंगे, आगे की ओर हमें नहीं झुकना है। और इसे हम शुरुआत में, आप शायद इसे ज्यादा ना बैठ पाए, 1 मिनट या 2 मिनट ही बैठ पाए, पर इसका अभ्यास जरूर करिए। इससे क्या होता है, हमारी रीढ़ की हड्डी जहां समाप्त होती है, जिसे हम टेल बोन कहते हैं, अगर आपको उस एरिया में, वहां पर अगर आपको निचले कमर के हिस्से में दर्द की तकलीफ रहती है तो यहाँ इस आसन से आप उसे अच्छे से लाभ पा सकते हैं। अब ये गैस और वायु की समस्या में कैसे मदद करता है, हमारी जो बड़ी आंत होती है वो इस तरफ होती है, तो उस पर हम जब इस तरह से बैठते हैं तो आपकी बड़ी आंत पर जो है वो काफी प्रेशर आने लगता है और अपने आप आपका जो पाचन तंत्र है वो मजबूत होने लगता है। वायु जो है वो एक जगह ठहर कर नहीं, आपके डकार के फॉर्म में बाहर आ सकती है। यहाँ हम आंखें बंद करके बैठेंगे। जैसे मैंने बताया, शुरुआत में आप 1 या 2 मिनट बैठें, फिर इसका अभ्यास आप चाहें तो 5-10 मिनट तक बढ़ा सकते हैं, जब आपको लगे कि आप इसमें कंफर्टेबल हो गए हैं। अब हम चलेंगे दूसरे आसन की ओर, जिसका नाम है मंडूकासन। तो इसके लिए मैं पहले वज्रासन में आ जाऊंगी। अब जो लोग वज्रासन में नहीं बैठ सकते हैं, मैंने इस पर ऑलरेडी बहुत ही डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर डाल दूंगी, तो आप उसे देखकर वज्रासन में बैठ सकते हैं। इस तरह से वज्रासन में बैठेंगे, अंगूठों को इस तरह से हथेली के अंदर रखेंगे और मुट्ठी बनाएंगे। फिर इन मुट्ठियों को आप अपने पेट के साइड में दोनों तरफ, दाएं और बाएं, इस तरह रखेंगे। मंडूकासन। यहाँ पर सामान्य गति से सांस लेंगे। अब जब सांस छोड़े तो इस तरह से आगे झुकेंगे, सांस छोड़ते हुए हम
हमारे जितने भी अवयव हैं पेट के अंदर उस पर काफी प्रेशर आप महसूस करेंगे, खासकर हमारे पैंक्रियास पर। तो जिन्हें डायबिटीज की शिकायत रहती है उनके लिए भी यह आसन बहुत ही शानदार माना गया है। यहाँ हम रहेंगे कुछ क्षणों के लिए। धीरे से जब आप ऊपर आए तो याद रखिए सांस लेते हुए ऊपर आएंगे। देखते हैं अगला आसन कौन सा है, यानी कि लेट कर करने वाला जो आसन है वो है पवन मुक्तासन। इस तरह लेट जाएंगे एक तरफ। पवन मुक्तासन के लिए आपको याद रखना है कि आपको सांस के साथ लयबद्ध होकर करना है। सांस लेते हुए पैर को उठाएंगे, सांस छोड़ते हुए घुटने को मोड़ेंगे और फिर इस तरह से अपने हाथों से इंटरलॉक करके अपने घुटने को अपने सीने की ओर लाएंगे, सांस छोड़ते हुए नाक को घुटने की ओर। अगर आप चाहें तो इस स्थिति में रह सकते हैं। यदि आप शुरू में कंफर्टेबल ना हो तो कोई बात नहीं, थोड़ी देर ऊपर आकर आप तुरंत इसमें नीचे की ओर जा सकते हैं। दोबारा दिखाऊंगी सांस के साथ कैसे करेंगे। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लोगों को समझ नहीं आता हमें कब सांस लेनी है और कब छोड़नी है, तो ध्यान से देखिएगा। सांस ली, छोड़ी, अब यहाँ पर एक गहरी सांस ले। अब सांस छोड़ते हुए सर को उठाएं और नाक को घुटने की ओर ले जाएं। यदि आपका नाक घुटने की ओर नहीं जा रहा और आप कहीं यहाँ पर हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ रुकना चाहे तो याद रखें सामान्य गति से हल्की हल्की सांसें लीजिए। ज्यादा डीप ब्रीदिंग हमें नहीं करना, हल्की सांसें लीजिए। फिर सांस छोड़िए, सांस लीजिए और सामान्य गति से सांस लें। इस तरह से पवन मुक्तासन करेंगे। अब आगे बढ़ते हुए करेंगे उत्तान पदासन, यानी कि हम दोनों पैरों को जो है वो इतना उठाएंगे, समझिए 30 डिग्री तक उठाएंगे और इस स्थिति में रहिए। उत्तान पदासन। बहुत ज्यादा ऊंचे आपके पैर ना हो। आपको लगेगा कि इससे कोई दिक्कत नहीं है, ये तो बहुत ही सरल आसन है। सांस छोड़िए। मुझे बात करने में दिक्कत हो रही थी जब मैं उस स्थिति में थी, क्योंकि ये आसन दिखता बहुत सरल है पर ये इतना सरल नहीं है। आपका जो पेट है वो पूरी तरह से कंपन महसूस करता है। दोबारा एक बार देखेंगे। सांस लेते हुए दोनों पैरों को हल्का सा उठाएंगे, ज्यादा नहीं उठाएंगे। सामान्य गति से सांस लेते हुए यहां रहेंगे। धीरे से सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे। आसन बहुत ही सरल दिखता है पर इसे करने से आपके जो पेट का जो रीजन है, जो पेट का एरिया है वो पूरी तरह से कंपन महसूस करता है और आपके पाचन तंत्र को बढ़ावा देता है। बढ़ते हैं अगले आसन की ओर, यानी कि नौकासन। इसके लिए आपको आपके हाथ इस तरह रखने होंगे और सर को हल्का सा उठाते हुए सांस छोड़ेंगे, पैर को उठाएंगे 30 डिग्री। दोबारा ज्यादा पैर ऊंचे ना हो, इस तरह रहेंगे। 6 की गिनती करेंगे। 3, 2, 1। धीरे से सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। आपको लगेगा आपका दम सा निकल रहा हो इसमें, क्योंकि इतनी एनर्जी लगती है इस आसन को करने में। बढ़ते हैं आखिरी आसन की ओर, सेतुबंधासन। इस तरह से पैरों को मोड़ेंगे और अपनी टखनियों को यानी हील्स को अगर आप अपने हिप्स की करीब ला पाए उतना करीब लाएंगे। सांस लेते हुए हिप्स को ऊंचा उठाएंगे और यहां सांस छोड़ेंगे, पेट को अंदर की ओर ले जाएंगे। जितना हो सके पेट को अंदर की ओर ले जाएं। यहां रहिए। अगर आपको लगता है आप ज्यादा देर नहीं रुक पा रहे हैं, सांस भरिए, पेट को बाहर लाइए। अब दोबारा सांस छोड़िए,
पेट को जितना अंदर ले जा सकते हैं ले जाइए। धीरे से सांस लेते हुए नीचे आ जाइए। तो ये थे सारे आसन जिन्हें लगता है जिनके पास ज्यादा समय नहीं है, केवल 15 या 20 मिनट है सवेरे, तो इन आसनों का अभ्यास जरूर करिए और अपने वायु में, गैस में तुरंत फर्क महसूस करेंगे। यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो उस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन हिट करिए ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूं आपको जल्द से जल्द मिल जाए। इसी बात से लेती हूँ इजाजत, मिलेंगे अगले हफ्ते। धन्यवाद, नमस्ते।